वर्ग 10 मैथमेटिक्स गणित प्रश्नावली 13.2। जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 दीजिए। प्रश्न संख्या 1। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 cm है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए या पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देख लिया हम लोग। अब ज़रा इसका आंसर देखते हैं किस तरह बनेगा। बोला है कि एक बेलन है, उसके ऊपर शंकु है, एक अर्धगोला है, उसके ऊपर शंकु। कुछ प्रश्नावली 12.3 फिगर देखते हैं। R बराबर H, चूँकि कोई मान दिया नहीं है। ठोस का आयतन V बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 1/2 4/3 पाई r³ और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। इसमें दो दूनी के 4 कट गया और बच गया 2/3 पाई r³ और 1/3 पाई r²h, जबकि h का मान r के बराबर है, इसलिए पाई r³ 2/3 पाई r³ प्लस 1/3 पाई r³। पाई r³ दोनों में से कॉमन ले लेंगे और बच जाएगा 2/3 प्लस 1/3। पाई r का मान 1 के बराबर दिया है, इसलिए 1³ और बटा पर के जोड़ निकालेंगे तो 3 का लघुत्तम 3 होगा, 2 + 1 हो जाएगा। तो पाई गुणे 1 गुणे 3/3 यानी 1 ख़त्म हो गया, 3 एकम 3 ख़त्म हो गया, तो बच गया पाई, यानी पाई मात्रक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल में एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 cm है और इसकी लंबाई 12 cm है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 cm हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करें। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर हैं। इस क्वेश्चन के अनुसार एक बेलन बनाना है और बेलन के दोनों तरफ शंकु बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं किस प्रकार फिगर बनेगा। तो यहाँ एक बेलन टाइप का बना दिया और दोनों तरफ शंकु और दिया है जो, तो d बराबर 3, तो r बराबर 3/2। l लंबाई 12 cm, h बड़का h कैपिटल H यानी बेलन का h 8 cm और शंकु का h 2 cm। तो हवा का आयतन निकालते हैं। हवा का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे शंकु का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r²h। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। तो 2 गो है, इसलिए 2 से गुणा कर दिए, दोनों में से निकाले पाई r², क्योंकि दोनों का r बराबर है। पाई r² यानी पाई का मान 22/7, r का मान 3/2, तो पाई r² का मतलब 22/7 गुणे 3/2 गुणे 3/2।
कैपिटल एच यानी बड़का बेलन का एच 8 प्लस 2/3 शंकु का एच 2। 11 दूनी के 22 कट गया तो तितरी के 9 11 9 99 बटे में 7 दूनी के 14 और ये हो जाएगा 8 प्लस 2 दूनी के 4 बटे में 3। 99 बटे में 14 8 प्लस 4 बटे 3 तो 4 तिहाई 8 3 के 24 24 और 4 28 28 बटे में 3 99 बटे 14 14 दूनी के 28 कट गया और 11 33 3 से 99 33 बार में कट गया तो 33 गुणे 2 यानी कि 66 cm स्क्वायर इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक गुलाब जामुन में उसके आयतन को लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों को में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 cm है, व्यास 2.8 cm है। आकृति दी गई है, इस आकृति के अनुसार बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 गुलाब जामुन किया। अब गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन देखेंगे कि गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन में किस तरह के गुलाब जामुन बना है। ये रहा गुलाब जामुन 5 cm है, h बराबर 5 माइनस 2.8 जो अर्धगोले का है तो घटा देंगे तो बेलन का निकल जाएगा 2.2 cm, r बराबर 1.4। गुलाब जामुन का आयतन निकालना होगा तो बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, 2 गुणे अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 1/2 4 गुणे 4/3 पाई r क्यूब। कॉमन निकालने के लायक जो है पाई r स्क्वायर है तो बच जाता है h प्लस 4/3r। तो पाई के मान 22/7 और r का मान 1.4 गुणे 1.4। बड़का h का मान अभी निकालें हम लोग 2.2 प्लस 4/3 गुणे r का मान 1.4। 22/7 14/10 14/10 दशमलव हटाने के बाद 22/10 प्लस 4/3 गुणे 14/10 तो 7 दूनी के 14 काट दिए बच गया 22 दूनी के 44 गुणे 14 बट्टे में 10 दहिया 100। 22/10 प्लस 14 चौके 56/30। अब 44 गुणे 14 बट्टे में 100 गुणे 122/30 बट्टा पर के जोड़ बनाने के बाद 45 गुलाब जामुन का आयतन 44 गुणे 14 गुणे 122 गुणे 45 बट्टे में 100 गुणे 30। अब गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी कितनी होगी उस हिसाब से 44 गुणे 14 गुणे 122 गुणे 45 गुणे 30 नीचे होगा 100 गुणे 30 गुणे 100 तो 30 कट गया बच गया 44 गुणे 14 गुणे 122 गुणे 45 नीचे 1 पर 4 0 तो इतना गुणा करने के बाद 33 81 8 40 आया नीचे 4 0 तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं तो उस हिसाब से 338.184 cm स्क्वायर लगभग 338 cm क्यूब आयतन 338 cm क्यूब लगभग होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक कलम धान घनाभ के आकार का है
एक लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआ आकार का गड्ढा बना हुआ है। घनाभ की विमाएँ 15 cm गुणे 10 cm गुणे 3.5 cm है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 cm है और गहराई 1.4 cm है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। चित्र भी दिया हुआ है, इस चित्र के अनुसार बनाना है। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे कि इसका फिगर किस प्रकार होगा। तो फिगर देखते हैं। इस तरह का फिगर बना दिए और 4 गो कलमदान बना दिए। कुल लकड़ी का आयतन का मतलब हुआ घनाभ का आयतन प्लस 4 गुणे शंकु का आयतन। घनाभ का आयतन होता है LBH लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई माइनस 4 गुणे 1/3 पाई r स्क्वायर। घनाभ का आयतन में से उसको निकाल देंगे तो 4 गुणे 1/3 पाई r स्क्वायर h। सूत्र के अनुसार 15 गुणे 10 गुणे 3.5 माइनस 4/3 गुणे 22/7 0.5 गुणे 0.5 गुणे 1.4। तो 15 गुणे 35 क्योंकि 3.5 है और 10 से गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा। माइनस 4 गुणे 22 गुणे 5 गुणे 14 बटे में 3 गुणे 7 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। ये 10 जो है 5.5 1.4 का है। कट गया 7 दूनी के 14। अब आगे देखते हैं 525 माइनस 4400 बटे में 3 गुणे 1000। 2 गो 0 कट गया। उसके बाद बचता है 525 माइनस 1.46 घटाने भागा देने के बाद 44 में 3 से भागा देने के बाद इतना आएगा। और इन दोनों को जोड़ने के बाद 523.53 cm3। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 cm है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 cm है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक की 0.5 cm त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इनमें से भरा हुआ पानी 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोली या शीशे की गोलियों की संख्या कितनी होगी कि उसमें से पानी 1/4 भाग निकल जाता है। तो अब ज़रा क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 शंकु के आकार का है और ये गोला का आकार का है। शीशे की गोलियों की संख्या 1/4 शंकु का आयतन बटे में गोली का आयतन 1/4 गुणे 1/3 पाई r स्क्वायर h। गोली का आयतन होगा 4/3 पाई r क्यू। उस हिसाब से 1/4 गुणे 1/3 गुणे 22/7 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 8 और नीचे 4/3 गुणे 22/7 5/10 गुणे 5/10 गुणे 5/10। 5 ऊपर से नीचे 2 गो कट गया। 22/7 भी कट गया। 3 भी कट गया। बच गया कितना 8 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 बटे में 4 गुणे 4 गुणे 5। तो 6 चौके 16 5 80 यानी 8 दही 80 कट गया। बच गया आंसर 100 गोलियां होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 6 देखते हैं। ये 5 था। 6 की तरफ गौर करते हैं।
ऊंचाई 220 सीएम और आधार व्यास 24 सीएम वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सीएम की एक और त्रिज्या 8 सीएम वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। बड़े बेलन पर एक छोटे से बेलन है जो लोहे के एक स्तंभ बना हुआ है उस आधार पर। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सीएम स्क्वायर या 1 सीएम क्यू लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। पाई बराबर 3.14 लीजिए और ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार बताया है कि डबल बेलन है एक पर एक। तो डबल बेलन को देखते हैं। ये डबल बेलन है, एक बड़ा बेलन में छोटा बेलन है। बड़ा बेलन का जो है ऊंचाई 220 है, छोटे बेलन का ऊंचाई 60 है। बड़े बेलन की त्रिज्या 12 है, छोटे बेलन की त्रिज्या 8 है। तो स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, छोटे बेलन का भी आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। एच अलग है, आर अलग अलग है, लेकिन पाई एक समान है, इसलिए पाई को कॉमन ले लेंगे। आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच 12 स्क्वायर गुणे 220 प्लस 8 स्क्वायर गुणे 60। 12 स्क्वायर का मतलब 144 गुणे 220, 8 × 64 गुणे 60, गुणा करने के बाद 31 6 80 होगा प्लस 38 40। पाई का मान 3.14 भूल चुका है, इसलिए 3.14 रख रहे हैं। इन दोनों के जोड़ने के बाद 35 5 20 होगा, और इन दोनों के गुणा करने के बाद 1 11 5 32.8 सीएम क्यू। अब लोहे का द्रव्यमान जो है 8/1000 से गुणा कर देंगे, तो 111 5 32.8 गुणे 8 बटे में 1000, तो आएगा 89 22 62.4 बटे में 1000। 1000 से भागा करने के बाद 892.26 kg होगा। यही इसका आंसर होगा। अब ज़रा हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 7वां क्वेश्चन, एक ठोस में ऊंचाई 120 सीएम और त्रिज्या 60 सीएम वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सीएम त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सीएम है और ऊंचाई 180 सीएम है, तो बेलन में शेष बचे भाग या शेष बचे पानी का आयतन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फिगर के अनुसार देखते हैं। बताया है कि एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 180 है, फिर उसके बाद शंकु है, उसकी ऊंचाई 120 है, फिर उसके बाद अर्धगोला है, उसकी ऊंचाई 60 है, त्रिज्या सबकी 60 है। तो इसका आयतन ज्ञात करना है। उस हिसाब से बड़ा एच बराबर 180, छोटा एच बराबर 120 सीएम, आर बराबर 60 सीएम। तो बचे हुए पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस शंकु और अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन होता है 1/2 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब, जिसे में पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है एच माइनस पोस्ट में 1/3 एच प्लस 2/3 आर। ये अलग पोस्ट में हो गया। अब सबका वैल्यू बैठाते हैं। पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 60 गुणे 60,
एच का मान 180 माइनस 1/3, छोटा एच का मान 120 गुणे 120 प्लस 2/3 गुणे आर का मान 60। यहाँ 3 चौके 12, 120 को 40 बार में काट दिए, 3 दूरी पे 6, 60 को 3 से 20 बार में काट दिए, 22 गुणे 60 किए तो 79/200/7, 180 माइनस 40 प्लस 40 अर्थात 79/200/7, 180 माइनस 100। उस एतबार से 79/200/7 गुणे 100/100 गुणे 100 CM क्यूब। अब देखते हैं 79/200 में 0000 कट गया तो 792/700। इसको डिवाइड किए, भागा किए तो बच हुआ 1.131 CM क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है और आखिरी क्वेश्चन है, इसको गौर करेंगे। एक बेलनाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार का है, गर्दन है, उसकी गर्दन बेलन के आकार की है जिसकी लंबाई 8 CM है और व्यास 2 CM है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 CM है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा या मात्रा माप करें। एक बच्चे ने यह ज्ञात की कि इस बर्तन का आयतन 345 CM क्यूब है। जांच कीजिए कि वो बच्चा जो है उसका उत्तर सही है या नहीं। यह मानते हुए उपरोक्त मापक आंतरिक मापन है और ये भी ध्यान रहे कि पाई का मान 3.14 ही रखना होगा। तो गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट प्रश्न के आधार पर एक गोला है और उसके ऊपर एक बेलन है। बेलन की लंबाई 8 CM है, त्रिज्या 1 CM है। अर्ध गोले का व्यास 8.5/2 85/20 या 17/4 CM होगा। अब देखते हैं बर्तन का आयतन बराबर बेलन का आयतन और गोले का आयतन। बेलन का आयतन होता है πr² H प्लस गोले का आयतन होता है 4/3 πr3, जिसमें पाई को निकाल देते हैं कॉमन के रूप में r² H प्लस 4/3 r3। पाई 1² गुणे 8, आर का मान 1 है तो प्लस 4/3 बढ़के आर का मान 17/4 है तो 17/4 का होल क्यूब। उस आधार पर पाई 1 गुणे 8 प्लस 4/3 गुणे 17/4 गुणे 17/4 गुणे 17/4, 8 एकम 8, ऊपर जब गुणा किए तो बचा 196 192 8 प्लस उसमें डिवाइड किए, भागा किए तो 102.354 हुआ। पाई का मान 3.14 रखे गुणे 110.354 तथा इसमें गुणा करने के बाद 346.51 CM क्यूब। इस आधार पर यह चैप्टर खत्म होता है 13.2। अब आगे लगे रहने के बाद 13.3 को देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं और इसका हल किस प्रकार होगा।